हो जाएगी। यह तन सती भेंट यवनाई, शिव संकल्प कीन्ह मन माई, शिव संकल्प कीन्ह मन माई। और महाराज भगवान महादेव ने सती का परित्याग कर दिया। इस संसार में अगर भाई का कोई त्याग कहे करने के लिए तो संसार के प्राणी भाई का त्याग कर देंगे। रावण ने अपने भाई विभीषण का त्याग कर दिया। और मैं कहता हूं कि अगर राम भक्ति में अपना भाई भी बाधक पड़ता है तो भाई का त्याग करो। कैसे? जैसे विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। अब ध्यान दें, मान लिया राम भक्ति में मां बाधक पड़ रही है तो ऐसी मां का त्याग करना चाहिए? बोले हाँ। कोई प्रमाण है? बोले भरत जी ने अपने महतारी का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत ने कैकेयी महारानी का त्याग कर दिया कि आज से तू मेरी मां नहीं है, मैं तेरे लिए तिलांजलि देता हूं। और पिता अगर बाधक बने राम भक्ति में तो पिता का त्याग करना चाहिए। अरे किसने पिता का त्याग कर दिया? मेरे भाई बहन, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया। पिता को सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। परंतु हरि भक्ति पिता ने नहीं करने दिया तो त्याग दिया। माता का भी त्याग, पिता का भी त्याग, भाई का भी त्याग। अब ध्यान दें, अगर गुरुदेव का त्याग करना पड़े तो अगर गुरुदेव भी राम भक्ति में कृष्ण भक्ति में बाधक बनते हैं तो गुरु जी का भी त्याग करो। किसने किया? बोले बलि गुरु तजी। बलि ने, राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का ही त्याग कर दिया। अब संसार के प्राणी इतना तो त्याग कर सकते हैं, और जब पत्नी त्याग की बारी आती है तो कोई अपनी पत्नी का त्याग करना नहीं चाहता। पत्नी के त्याग की बारी आएगी तो कहते हैं अरे मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता। रामचरितमानस का प्रमाण मिलता है मेरे भाई बहन। भगवान महादेव ने राम भक्ति के लिए अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। ओ यह तन सती भेंट यवनाई, शिव संकल्प कीन्ह मन माई, शिव संकल्प कीन्ह मन माई। महादेव ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। पर हम ध्यान देना, इतना करने के बाद मरकट वैराग्य न रहे हृदय में, फिर एक नंबर का त्यागी बन जाना और खूब भगवान का भजन करना, इतना भजन करना कि संसार में आने और जाने का चक्कर छूट जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। आज तो मरकट वैरागी बहुत हैं। घर में झगड़ा हुआ तो दादाजी ने अटैची उठा ली, पहुंच गया रेलवे स्टेशन कि अब घर पे कभी नहीं आऊंगा, घर वालों ने हैरान कर दिया है, जान खा लेते हैं हमारा, हम अब बूढ़े हो गए हैं। परंतु
जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, 1 घंटा बीता, गाड़ी आने में लेट थी, तब तक चिंटू की याद आ गई, नाती की। अरे वो मेरा नाती, मेरा पोता मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता पीता, अगर मैं चला जाऊंगा तो घर भर के रख देगा, रोने लगेगा। अच्छा चलो कम से कम 18 साल का हो जाए, सयाना हो जाए, तब मैं जाऊंगा घर छोड़ करके। लेके आ गए टैची घर पे, बैग लेके आए घर। बच्चा आया, पिताजी क्या हो गया? अरे वो याद आ गई नाती की, नहीं मैं तो चला जा रहा था, सीधे हरिद्वार जाता, रुकता तो नहीं। ये मरकट वैराग्य है। संकल्प आए तो दृढ़ संकल्प आए, और एक संकल्प तो आप अवश्य करना। किसका संकल्प? जप का संकल्प। 2 माले का जप आप जरूर किया करिए, 2 माले का जप जरूर किया करिए। किस मंत्र का? मान लिया ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति होती है, कर्म मार्ग से प्राप्ति होती है, और भक्ति मार्ग से होती है। ज्ञान रहेगा तो भी आप मुक्त हो जाओगे, वैराग्य रहेगा, कर्म रहेगा तो मुक्त हो जाओगे, भक्ति रहेगी तो भी मुक्त हो जाओगे। और मान लिया ये तीनों जिसके पास नहीं है तो उस जीव का कल्याण कैसे होगा? तो मेरे भाई बहन, उस जीव के कल्याण का माध्यम एक है, जो कि सरल माध्यम है। क्या? सीताराम 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 सीताराम। मात्र 2 माले का जप करो आप, सीताराम 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 सीताराम। मात्र 2 माले का जप करोगे, आप भवसागर से पार हो जाओगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सीताराम 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 जपो? देखिए, आप लोग जब जप करेंगे सीता और राम का, तो सीता को स्वर और व्यंजन से जोड़ेंगे तो आएगा 54, सीता को, और राम को स्वर और व्यंजन से जोड़ेंगे तो आएगा 54। जोड़ लेना, और जिसके मन में अच्छा और सरल तरीके से समझाएं, थोड़ा प्रयास करें। स और बड़ी की मात्रा, क और आ का मात्रा पूरा जोड़ लीजिए। क से लेकर के पहले स तक जाइए, कौन सा अक्षर आता है, फिर आ, ई, बड़ी ई, 4 इधर से जोड़ लीजिएगा, तो फिर आ का मात्रा तो आएगा 54, और राम को भी जोड़ेंगे स्वर और व्यंजन से तो आएगा 54। 54 और 54 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 108। इसलिए माला 108 दाने की बनी है, पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है? कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र के कितने चरण? एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 में 4 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 27 चौका 108। इस कारण माला 108 दाने की बनी है, दूसरा कारण। अब तीसरा कारण समझ लीजिए, आपका चित्त मेरी ओर है। हाँ, तीसरा कारण, गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति 1 माले का जप करता है तो उसका कितना होता है? और सन्यासी जब माले का जप करता है उसका कितना होता है? सन्यासी जब 100 माले का जप करता है तो उसका 1 माला होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबका न्यास कर दिया है, मात्र परमात्मा के भजन के लिए निकले हैं। और गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अगर 1 माले का जप करता है तो 1 माला उसका 100 माले के बराबर हो जाता है। यानी गृहस्थ में रहने में ये छूट है। 1 माला जपोगे आपका 100 माला हो जाएगा। मान लिया 1 माला सुबह जपे, 1 माला शाम को, तो 108 दाना सुबह, 108 दाना शाम को, तो 216 हो गया। और 216 का जब 100 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 21,600। और विज्ञान ऐसा कहता है कि स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में कितना सांस लेता है?
21,600 बार। मानो अगर आप 2 माला सीताराम 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 जपेंगे तो आपके प्रति श्वास में सीताराम 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 आ जाएगा। तो बंधुओं, सीताराम सीताराम जपें, 2 माले का जप। और जब आप पूजन कर लीजिए, पूजन करने के बाद एक तुलसी पत्र अपने मुख में डाल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल पी लीजिए। 48 घंटे के अंदर आपकी शरीर कहीं भी छूट जाएगी अगर, तो आपको नरक दर्शन नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे वैकुंठ ही जाना पड़ेगा। इसके बाद आप तुलसी की कंठी धारण करें, तुलसी की कंठी धारण करें। जो वैष्णव जन हैं वो तुलसी की कंठी धारण करते हैं। तुलसी की कंठी धारण करने से क्या होता है, जैसे नदी में हम डूब रहे हैं और कोई लकड़ी का सहारा मुझे मिल गया, तो लकड़ी क्या पानी में डूबती है? नहीं डूबती। उस लकड़ी का सहारा लेंगे तो पार हो जाएंगे। और ये तुलसी कौन है? तुलसी पम कल्याणी। तुलसी साधारण काष्ठ नहीं है मेरे भाई बहन। जब तक तुलसी का पत्र ठाकुर जी के सामने भोग में निवेदित नहीं किया जाता, तब तक ठाकुर जी उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करते। तुलसी का पत्र जिसमें डल जाता है, ठाकुर जी उस प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आप तुलसी की कंठी धारण करेंगे तो आप नदी पार नहीं करेंगे, आप भव सागर पार कर जाएंगे मेरे भाई बहन, भव सागर पार कर जाएंगे। इसलिए तुलसी की कंठी धारण करें। अब धारण करने का एक नियम है। क्या नियम है? तुलसी की कंठी धारण करो तो प्याज लहसुन मत खाना। प्याज लहसुन आपको छोड़ना पड़ेगा। आप तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधि नौकम कर्म कर्तुम न्यारसी। जो व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है, प्याज लहसुन खाने के बाद अगर 27 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति सीधे नरक जाता है। नरक का दरवाजा उसके लिए चकाचक खुला रहता है। आओ, इसीलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब बताओ, प्याज लहसुन ठाकुर जी को भोग लगता है? ठाकुर जी प्याज लहसुन स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए प्याज लहसुन आप लोग भी खाना बंद कर दो। अब मर्जी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने, अब कल नहीं जाएंगे हो। 6 दिन कन्या सेना के तब जाएंगे।